Good morning, students. Today I am taking last chapter of macroeconomics and chapter second of unit 5th of macroeconomics. In this unit 5, chapter first, in previous video I explained you that is foreign exchange rate. This is another topic in the same unit, that is balance of payment. So व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने से पहले हमें पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस आर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स एंड लास्ट वन इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाता है BOT. What is BOT? BOT is the merchandise balance. It shows the visible trade transaction with the rest of the world during a year. Means जो भी visible trade transaction होते हैं, visible trade होते हैं, उनके जो भी transactions हैं वो सब इसमें balance of trade में include किया जाता है, वो यहाँ पे involve किया जाता है उन्हें. It refers to the difference in the value of imports and value of exports of good. इसमें क्या मेन चीज़ है? इसके जो मेन कंटेंट है दैट इज़ import and export of goods. तो BOT का फॉर्मूला क्या होगा? BOT इक्वल्स टू VX minus VM. Here X means goods exported और M means goods imported. एक्सपोर्ट में से जो भी imported good है, जो भी import हमने की, एक्सपोर्ट means when you are selling your goods outside the countries, that is export. means आप अपना goods जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो बाहर, कंट्री के बाहर, उसकी जो विसिनिटी एरिया है, ज्यूरिडिक्शन है, उसके बाहर कहीं दूसरे क्लाइंट को या कस्टमर को, कंट्री को सेल करते हैं, वो वाला ट्रेड क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट. और जब हम कोई चीज़ खरीद के अपनी कंट्री में लाते हैं बाहर से, कंट्री के बाहर से सप्लायर से ख़रीद के अपनी कंट्री में लेके आते हैं, एनी ऑफ द रीज़न, दैट इज़ इम्पोर्ट. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट. एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस किया, जो भी बचा दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है 10, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है आपकी 7. व्हाट विल रिमेन्स? 3. दैट इज़ BOT. 3 will be your BOT. ये आपका एक्चुअल कंसर्न है. If the value of export of the good is more than value of import of goods, then it is called favorable balance of trade. There are 3 terms होती हैं, जिसमें से डेफिशिएट हटा दिया है, तो 2 terms हैं अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड में. एक फेवरेबल है, एक अनफेवरेबल है, एक इक्विलिब्रियम होगा. फेवरेबल होता है व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज़ मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड. जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, अभी जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने लिया 3 जो बचा था, दैट इज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. यही अगर हम उल्टा कर दें कि 7 एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट 10 हो गया, तो आंसर क्या बचेगा? -3. दैट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है. फेवरेबल कब? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो. अनफेवरेबल कब? जब इंपोर्ट ज़्यादा हो. और जब दोनों सेम रहेंगे तो क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. व्हेन बोथ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल बी सेम, तो उसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है. फेवरेबल को अनदर टर्म में सरप्लस भी बोला जाता है, सरप्लस इन BOT, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. अनफेवरेबल को डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. और लास्ट होता है इक्विलिब्रियम, जब दोनों सेम होते हैं. 10 में से 7 माइनस किया, 3 बचा, सरप्लस. 7 में से 10 माइनस किया, -3 बचा.
डेफिशिट और अनफेवरेबल, और 10 में से 10 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, दैट इज इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड. दिस इज in concern of balance of trade. Now come to our main topic, that is balance of payment. Balance of payment is the systematic record of country's external economic transaction over a period of 1 year. कंट्री का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का? एक्सटर्नल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का. और कब का? उस करंट प्रीवियस ईयर का, उस इकोनॉमिक या उस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सा? जो बाहर किसी कंट्री के साथ में डीलिंग हुआ है, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है. It is account of what the resident of a country receive from rest of the world in particular year on account of sale of goods and services and other invisible items, as well as on account of capital transfers from the other country, and also what these residents have paid out of other countries on account of purchase of these items and transfer of capital from this country to the rest of the world. In other words, BOP is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world in given period of time, usually 1 year. मतलब जो एक करंट प्रीवियस ईयर में आप जो रेसिडेंट ऑफ कंट्री हैं, वो आप जब डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, कहाँ पे? आउटसाइड द कंट्री, किसी भी सप्लायर से, किसी भी ट्रेडर से, तो वो जो ट्रेड कहा जाएगा. अब उसमें गिव एंड टेक वाला दोनों काम होगा. आपने लिया भी है, या आप ही के जैसे कोई सप्लायर हैं तो उन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा, उनको पैसा मिला होगा. किस चीज़ का एक्सपोर्ट? गुड्स एंड सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल ट्रांसफ़र. इन सब चीज़ों के कंसर्न में जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है, और अदर रेसिडेंट या हमारा रेसिडेंट ऑफ कंट्री के किसी भी पर्सन ने उसको दूसरी चीज़ों में इंपोर्ट किया है, तो कंट्री के कंसर्न में कंट्री की तरफ से जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है, जितना भी इंपोर्ट हुआ है, उन दोनों का जो भी रिकॉर्डिंग होता है, जो भी बैलेंस निकल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट. किस चीज़ का? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का. और क्या रखते हैं इसमें? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, और वो भी करंट ईयर का, 1 साल का. उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. फर्स्ट फीचर क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. यस, वी कैन कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ what the resident is paying, what the resident is receiving in concern of our country. उसका पूरा जो भी वो लेन देन होता है आउटसाइड द कंट्री के साथ में हमारे रेसिडेंट पर्सन का, उसे बोला जाता है, उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिक वे में, वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. तो फर्स्ट फीचर इज़ मेंटेनिंग कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. सेकंड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है जो 1 ईयर का होता है जनरली. ठीक है. कॉम्प्रीहेंसिवनेस. कॉम्प्रीहेंसिवनेस मीन्स इसमें हर तरह के आइटम इंक्लूड है. हर तरह के मीन्स गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, विजिबल इनविजिबल ट्रांसफर्स भी, और कैपिटल ट्रांसफ़र भी. हर चीज़ इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए इसको कॉम्प्रीहेंसिव कैटेगरी में लिया गया है. डबल एंट्री सिस्टम. इन दिस डबल एंट्री सिस्टम विल बी मेंटेन. रिकॉर्डिंग का जो मेंटेनेंस होता है, अकाउंट रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं, वो किससे किए जाते हैं? डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम से किए जाते हैं. लास्ट फीचर ऑफ दिस वन इज बैलेंस सिस्टम. बैलेंस सिस्टम मीन्स डबल एंट्री सिस्टम कीप डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट्स इन बैलेंस. मतलब जो भी आपने 11th में लेजर अकाउंट बनाए होंगे, उसमें कोई अकाउंट या किसी पार्टी का बैलेंस बचता है अकाउंट में, वो वाला कौन सा पार्ट रहता है? डबल एंट्री सिस्टम रहता है, सिंगल एंट्री नहीं रहता है.
तो वो उस तरह से ये अकाउंट कीप करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. वी कॉल इट बैलेंस्ड सिस्टम. So this is the last feature of BOP. Okay.